लालू के ग्रह इधर उधर है। जी, अब ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसी पर बात करें, लालू यादव खुद मान रहे हैं कि ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। 2017 की एक बात की जाए, 7वां महीना है, 7 तारीख है, एक तरफ वो कोर्ट में पेश होते हैं, दूसरी तरफ घर में सीबीआई पहुंच जाती है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या नक्षत्र ठीक होंगे, ठीक होगा सब कुछ, या लालू फैमिली पर अब मुश्किलें आ गई हैं? रैली 27 तारीख को होनी है, उसका क्या हश्र होगा? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीलांशु रंजन जुड़े हुए हैं, चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत जुड़े हुए हैं और बीजेपी से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम रंजन पटेल जी। स्वागत है आपका। प्रेम रंजन जी, क्या ये जो ग्रह नक्षत्र खराब हो गए हैं, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? चलिए, लगता है आज ग्रह नक्षत्र थोड़े खराब ही चल रहे हैं। अभी तक बीजेपी से भी कोई नहीं जुड़ पाया, लेकिन हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलांशु जी, रैली इतनी बड़ी होने वाली है, लालू जिस रैली का दम भर रहे थे, नीतीश तो पहले ही अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, तमाम लोग, क्या लगता है, आप राजनेताओं को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके हर स्टैंड को जानते हैं, क्या होगा लालू की रैली का इस रेट के बाद? लालू यादव जेल चले जाते हैं इस बीच में जो है, तो रैली तो लालू यादव करवाएंगे, जैसा कि वो अभी इंडिकेशन दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं। लेकिन बगैर लालू के रैली कैसी होगी, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। रैली का मुख्य आकर्षण जो है वो लालू यादव ही होंगे उसमें। अगर लालू यादव नहीं रहेंगे तो फिर रैली जो है सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन मात्र रह जाएगा, लेकिन बगैर लालू रैली का कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा। और दूसरी बात, उस रैली में ये शिरकत करते हैं नीतीश कुमार या नहीं, ये भी एक देखना बहुत ही अहम होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे अब तक औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है, मैं जानता हूं अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसे सोच भी सकता हूं। लेकिन नीतीश कुमार उस रैली में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रैली है भाजपा भगाओ देश बचाओ। तब गठबंधन इस धर्म में जो है, नीतीश कुमार को अगर निमंत्रण दिया जाता है तो नीतीश कुमार आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा उस रैली के लिए। जो है रैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है नीतीश कुमार का आना या ना आना, क्योंकि गठबंधन में दरार इस कदर पड़ चुका है कि कांग्रेस पे अलग अलग पड़ गई नीतीश से, इधर लालू तो अलग पड़ ही गए हैं। और आपको मुफ्ती ये गुलाम नबी आजाद का भी स्टेटमेंट याद होगा, मीरा कुमार का, जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जब नीतीश ने कहा था कि मैं तो सिद्धांत पे चलता हूं, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि नीतीश कई सिद्धांतों, मतलब ए मैन ऑफ सो मेनी प्रिंसिपल्स टेक सो मेनी स्टेप्स। तो कई सिद्धांतों के आदमी हैं, वो कई सिद्धांत रखते हैं अपने तय, तो इसलिए कई कदम उठाते हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने नाराजगी भी जाहिर की थी। तो अब देखना है, रैली तो होगी, लेकिन लालू के बगैर रैली होती है तो कैसी होती है, और उस रैली में नीतीश कुमार आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। रजनी बिल्कुल, और जी बताएंगे कि रैली कैसी होगी। इस वक्त आस्तिक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी एक बार फिर से जुड़े हैं, बात बार बार नहीं हो पा रही है। प्रेम रंजन जी, आस्तिक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आस्तिक जी, क्या लालू के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं? देख रहे हैं परेशान हो रहे हैं, मुश्किलों में घिर रहे हैं, और अब तो सीबीआई के छापे, पूरी फैमिली शिकंजे में। चिंता मत कीजिए मैडम जी, ग्रह नक्षत्र भाजपा का उल्टी चलना शुरू हो गया आज से। लालू वह न चीज है, वह नाम है जो टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। लालू यादव को समर्पण कराने की बात हो रही है कि गरीबों की आवाज उठाना बंद कीजिए। सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, वे अपना एक क्षेत्र राज भाजपा में लाना चाहती हैं, संघ का एजेंडा लाना चाहती हैं। उसके सामने सबसे बड़ा रोड रोलर लालू प्रसाद यादव खड़ा है बिहार में, और पूरे भारत में एकता, विपक्षी एकता करने के लिए लालू प्रसाद जी ने अपना बेड़ा कस लिया है। इससे भाजपा घबरा गई है। हम लोग के नेताजी और हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का ग्रह नक्षत्र खराब नहीं हो सकता है। हम लोग संघर्ष से जीते निकले हैं। लालू प्रसाद जी वह आदमी है जो लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन की उपज है। उनकी शुरुआत ही हुई है मीसा में जेल में रहकर। बेटी का नाम भी मीसा रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये पूछना चाहते हैं कि सीबीआई कहाँ से केस ला दी? लालू यादव जब रेल मंत्री पद से हटे थे तो सरकार ने उनको लाई थी, ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, पूरी जांच कराई थी, श्वेत पत्र लाए थे इनके कार्यकाल पर। श्वेत पत्र में यह बात था कि लालू जी का पीरियड गोल्डन पीरियड रेलवे का रहा। घोटाला कहाँ से हो गया? गोल्डन पीरियड अब घोटाला बन गया है जैसे ही वो वहां से निकले। प्रेम रंजन जी कुछ कहेंगे? अब जरा आस्तिक शर्मा जी को बता दे, ये जो डिलाइट कंपनी थी प्रेम गुप्ता की, उसको जिसको होटल दिया जाता है पुरी में और रांची में दिया जाता है, वह 2 एकड़ जमीन
प्रेम गुप्ता जी के डिलाइट कंपनी के नाम से वो रजिस्ट्री करता है, ट्रांसफर करता है, और बाद में लालू यादव के बेटे और राबड़ी देवी के जिम्मे पूरी जो है कंपनी को जिम्मे लगाया जाता है। तो ये बताए कि कैसे और किस रूप में वो कंपनी इनके जिम्मे आई, कहां से पैसा लाए, हजारों करोड़ रुपए का वो कंपनी, और केवल जो है चंद लाख रुपए में वो कंपनी शेयर खरीदा गया। तो कहां और किस लिए वो जो है कंपनी आपको दिया गया और किस लिए पूरी, और जो जिस को होटल दिया गया था रेलवे के माध्यम से, वह प्रेम गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री किया, ट्रांसफर किया जमीन को, 2 एकड़ जमीन पटना में, वो किस लिए किया था, किस कारण से, ये जरा बताए। जो है सीबीआई तो काम कर रहा है, सीबीआई पहले भी चारा घोटाला में जब सीबीआई ने इनके ऊपर मुकदमा किया था, इनके ऊपर केस किया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र में, उस समय देवगौड़ा और गुजराल की सरकार थी। तो क्यों उनके ऊपर मुकदमा हुआ था लालू यादव के ऊपर? प्रेम रंजन जी, सूगा की तरह रटना बंद कीजिए। नहीं, जरा बता दीजिए कि वो डिलाइट कंपनी के नाम से क्यों जो है उस होटल लेने वाले ने क्यों 2 एकड़ जमीन और वो कंपनी के नाम से रजिस्ट्री किया था, किस लिए ट्रांसफर किया था, जरा ये बता दें आप। अब सुनिए ना प्रेम रंजन जी, पूरी कहानी जो इतना सुशील मोदी जी रट के बताए हैं वही सत्य नहीं है। नहीं, सत्य नहीं है तो बताइए ना, उसका सारे कागजात दिए गए, और ये कोई आरोप हमने और भारतीय जनता पार्टी ने और सुशील मोदी ने नहीं लगाया है। इसके पहले 2008 में शिवानंद तिवारी और ललन उन्होंने स्वयं जो है ये आरोप लगाया था, और वो प्रधानमंत्री से मामले को उन्होंने मांगा था, समय मांगा था मिलने के लिए, इसकी पूरी जांच कराई जाए इसकी सत्यता की। तो क्यों नहीं उस समय जांच हुआ? ये आज का मामला नहीं है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। रांची का रेलवे का जो होटल बिका, वह होटल लालू जी के आदेश से नहीं बिका। आपके अटल जी के शासन में जसवंत सिंह जिस इन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाए हुए थे, और उसी समय निर्णय हुआ था कि जितना सरकारी संपत्ति है सब दिया जाएगा। अटल जी को बताइए ना, सबसे पहले तो भाजपा की सरकार है। अरे आशिक जी, आप जरा ये हमको केवल बता दीजिए कि प्रेम गुप्ता के नाम से 2 एकड़ जमीन और क्यों ट्रांसफर किया गया, क्यों रजिस्ट्री किया गया पटना का, जिसमें उस डिलाइट कंपनी को हटा करके उसके शेयर लालू यादव के बेटे और पत्नी के नाम से, बेटियों के नाम से ट्रांसफर करके, और पूरी कंपनी को फिर लालू यादव के परिवार के जिम्मे लगा दिया गया। किस लिए लगाया गया, ये हमको बता दीजिए। ना, इसमें गलत क्या हुआ? प्रेम बताइए, कहां से आया हजारों करोड़ रुपए का वो जमीन और चंद लाख रुपए का शेयर के माध्यम से पूरी कंपनी इनके जिम्मे आ गई? लालू के लिए जमीन गले की फांस बन गई। आप लोगों से चर्चा लगातार जारी है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि महागठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर राजेश जी। जी धन्यवाद। सीबीआई छापे डाल रही है आपके महागठबंधन के साथी के घर पर। अब आप लोग का स्टंट क्या होगा, आप क्या मानते हैं, लालू सही है? देखिए, लालू यादव जी सही हैं या सही नहीं है, छापे मारे गए, ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन एक सवाल तो जरूर उठता है रजनी जी छापे मारने से, कि पिछले बार भी छापे मारे गए लालू यादव के परिवार के कुछ सदस्यों के घर पे, प्रेम गुप्ता जी के घर पे और पी चिदम्बरम जी के घर पे। भाजपा की सरकार आई थी तब जब नरेंद्र मोदी कहे थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। यह 3 साल, चौथा साल में चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। उन्होंने चौथे साल में मात्र 3 जगह छापा मारा। लालू यादव जो भाजपा के खिलाफ है, प्रेम गुप्ता जो भाजपा के खिलाफ है, पी चिदम्बरम जो भाजपा के खिलाफ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसका ये मतलब है कि इससे पहले बिहार में कोई, देश भर में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, किसी के पास काला धन नहीं था। भाजपा जो सरकार बनाई वो झूठे पुलिंदे के तहत मात्र उनको 3 आदमी मिला, वो भी प्रतिपक्ष के। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा का नियत साफ नहीं है। भाजपा ये बता दे कि चौथे साल उनका बीत रहा है, क्या कोई भ्रष्टाचारी नहीं है?
किसी के पास खाला राजेश धन जी, नहीं ये है। तो हमेशा आप किसी लोग के कहते पास रहे हैं, 30 जब संपत्ति यूपीए की नहीं है। सरकार होती है, किसी पर छापे पड़ते हैं, वो एनडीए का होता है, तो वो नेता ये कहता है कि वो उसके इशारों पर है। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन नहीं, जब तो सीबीआई ऐसा नहीं कह होता रही है, ये सवाल उठता है, ये सवाल उठता है, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है रजनी जी कि नरेंद्र मोदी जी जिस वादा के साथ देश में आए थे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, क्या भ्रष्टाचार मिट गया? ठीक है, तो जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, अब उन पर कार्रवाई भी तो हो रही है, उन पर कार्रवाई तो हो रही है ना। किस पे नाम तो बताइए। क्या माना विदेश भाग गया, ललित मोदी विदेश भाग गया, किसकी बात करते हैं ये लोग? ये लोग हम कहते हैं कि कानून का सम्मान है, सीबीआई पे इनके भरोसा है। बिहार में ही एक बड़े पत्रकार की हत्या हो गई सिवान में। ठीक है, वहां पर नहीं जाते हैं, लौट कर वापस आते हैं। नहीं, बात सुनिए, अगर आपने सवाल किया है तो बात में सुनना पड़ेगा। 1 साल से ऊपर हो गया पत्रकार राजदेव की हत्या का सिवान में। भाजपा के सदस्यों ने मांग किया कि सीबीआई से जांच हो, बिहार सरकार ने उसको रिकमेंड किया। चलिए हम भटक रहे हैं। मनमोहन सिंह, देखा आपने जो जवाब हम बार बार कह रहे थे कि जब किसी पर छापा पड़ता है वो दूसरों पर गेंद फेंक देता है, यहाँ पर भी कुछ यही हो रहा है, और राजेश जी तो कहीं की बात कहीं लेकर जा रहे हैं। राजेश देखिए, कहने के लिए तथ्य, राजेश कहने के लिए तथ्य अब इनके पास नहीं है, रजनीत उतरने के लिए अब ना आरजेडी और ना प्रवक्ता कांग्रेस, तो वही बात है ना, घूम फिर करके पाले अपने गेंद पे रखना और इनको वापस फेंकना। और ये बात जब इनसे क्वेश्चन पूछे जाए तो ये बात को घुमाते हैं अपने पाले पर, और ये बात फिर आंकड़ों पे और भ्रष्टाचार पर चले जाते हैं। आंकड़ों और भ्रष्टाचार की बात आज की बात करें ना कि भाई आज सीबीआई ने छापा मारा तो जरूर सीबीआई के पास कुछ पुख्ता सबूत है ना। डिलाइट कंपनी कहां से आ गई, सुजाता कंपनी कहां से आ गई, जितने तथ्यों पर कंपनी के सुशील मोदी ने, बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भ्रष्टाचार के 6-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस पर जवाब नहीं आया महागठबंधन का, और महागठबंधन पे आज ऐसी बात आती है। अरे सरकार पर है आप महागठबंधन में, तो सरकार को एक नीति रवैया से उनको जवाब देना चाहिए। भाई 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक जवाब नहीं, महागठबंधन का एक जवाब नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस लालू यादव को एक नहीं होता। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना उन्होंने, आज सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज सीबीआई ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस लालू के बारे में बताया, लालू ने अपने बारे में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो भाई आप उनके बारे में ना मुद्दे से क्यों भटक रहे राजेश जी और आशिक जी? हम चाहें कि उस बात को सामने रखा जाए ना। अब बिल्कुल मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखते राजेश जी, सुनने की क्षमता, लेकिन मुद्दे से ना भटके। बात यहाँ की करें तो बीजेपी अन्य मामले सब में बेदाग है, उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आपको सुनिए, पशुपालन क्लीन चिट में देता हूँ, कोई आरोप नहीं है, केवल फंसाया जा रहा है। तमाम लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो शायद जवाब ना कोई सुन पाएगा ना सवाल सुन पाएगा। राजेश जी, प्रेम रंजन जी, हाँ प्रेम रंजन जी कुछ कह रहे हैं, राजेश जी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जरा बता दे राजेश राठौर जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कि लालू यादव के अब तक जितने आरोप लगे हैं चारा घोटाला से लेकर के जितने, ये सारे आरोप में क्लीन चिट दे दें कि कोई सारे आरोप बेबुनियाद है, ये इसमें ये इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है, ये जो है एकदम पाक साफ है लालू यादव। महागठबंधन के लिए आरोप बेबुनियाद है, उन्होंने घोटाला नहीं किया है, ये बता दे। प्रेम रंजन इनके समय में भी हुआ था चारा घोटाला का मामला, उस समय इन्हीं की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उसी समय आया था। ये बता दे कि ये गलत था, हमने गलत छापा करवाया था लालू यादव के ऊपर, हमने मुकदमा गलत सीबीआई के माध्यम से करवाया था, ये बता दे। अभी 90 से 95 तक चिल्लाते रह गए थे रोड पर, जंगल राज, और 95 के चुनाव में लालू यादव को वोट से नहीं हराए, तो आप तमाम लोग, भाजपा के लोग साजिश करके इन्हें कोर्ट के जरिए फंसाने का काम किया था, हटाने का काम किया था। पूछिए ना, आपके बगल आस्तिक जी आपके हैं राजेश राठौर, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे जरा पूछिए कि उन्हीं के शासन काल में, यूपीए के शासन काल में सीबीआई ने आपके ऊपर मुकदमा किया था, हम लोगों ने मामला को उठाया था, हम लोगों ने लाया था सामने, लेकिन ये सारे मामले सीबीआई के मुकदमे हुए थे, जांच हुई थी, वो सब यूपीए की सरकार केंद्र में थी। कैसे बनाए गए थे सीबीआई के द्वारा? उस समय भी आप राजनीति में सक्रिय थे, आप दिल पर हाथ रख के बताइए,
कि पशुपालन हमसे तब सवाल उठाए थे, क्यों कतरा रहे थे, इसका तो जवाब दीजिए। दिया गया था बिहार सरकार द्वारा, बताइए आप। नहीं आप बता दीजिए कि न्यायालय ने जो सजा दिया है लालू जी के खिलाफ वो सारे बेबुनियाद है। न्यायालय का भी सम्मान करता हूँ और कानून का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन सारे 7 साल डिप्टी सीएम से तब आपके मुंह क्यों नहीं खुल रहे थे, इसका जवाब देश की जनता जानना चाह रही है। और दूसरा ये बता दे कि ये 4 साल में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काले धन के खिलाफ आप लड़े थे, तो मात्र लालू यादव ने क्या सारे संपत्तियों का ये ट्रांसफर अभी जो ऐसे करोड़ किए, जब लालू यादव को लग गया जब दोबारा भर्ती नहीं होगा, उसके बाद रेल मंत्री के हटने के बाद वो सारी कंपनियां जिनके नाम से अवैध तरीके से जमीन बनाया गया था, मकान बनाया गया था, वो सारे ट्रांसफर कराना 2012 और 13 के बाद किया गया है। ठीक है, प्रेम रंजन जी के कई सवाल हो गए हैं। राजेश राठौर जी जवाब दीजिए, जब आप ही की यूपीए की सरकार थी तब लालू पर ये सारी कार्रवाई हुई थी, तब क्या कहें? ये कहें कि भाई आपके इशारे पर सीबीआई चल रही थी, जब अब आप लोग कह रहे हैं तमाम लोग के मोदी के इशारे पर सीबीआई चल रही है? रजनी जी, यही तो समझने की बात है कि हमारी यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी तो निष्पक्ष थी, उसमें कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी। बावजूद हमने कांग्रेसी सुरेश कर्मादी को भी जेल भेजने का काम किया, उसको भी सजा दिलाने की काम किया। हम न्यायालय और कानून का सम्मान करते हैं। हाँ, तो दाग होगा ना किसी में, कोई भ्रष्टाचार होगा तभी तो न्यायालय सजा सुनाएगा ना। लालू यादव भी भ्रष्टाचारी है क्या? राजेश जी, किसी में दाग होगा, भ्रष्टाचारी होगा तभी तो सजा मिलेगी ना उसे, बिना उसके तो सजा मिलेगी नहीं सबूतों के। आप तो रजीव जी पूछिए कि देश में 4 साल में सिर्फ एक लालू यादव भ्रष्टाचारी मिले क्या? अगर लालू यादव नहीं मिले तो बाकी देश में सब अच्छे व्यक्ति हैं। तो एक एक करके तो कार्रवाई होगी, अब कार्रवाई हो रही है तो आप लोग को हजम नहीं हो रही है। राजेश जी आप ही रिपोर्ट रख देना, 2004 के बाद से 2017 तक लालू ने कहां से इतने पैसे कमाए, आप ही रिपोर्ट रख देना। महागठबंधन में तो आप बैठे हैं, बता दें। राजेश जी आपसे ही सवाल कर रहे हैं। सवाल सुने नहीं मैम, दोबारा बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट रख दीजिए ना कि अभी तक क्या कुछ लालू ने कहा इन्वेस्ट किया है, आप ही बता दीजिए। फिर ये जो गिफ्ट में जमीनें आ रही हैं, करोड़पति बन रहे, कोई इंडस्ट्री है नहीं है, कहां से करोड़पति बन रहे हैं? बताएगा यह मामला भाजपा के साथ ही बता रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि लालू पर साजिश के तहत हो रही है, आप तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं। कोई दाग तो होगा, भ्रष्टाचार का कोई दाग तो होगा, सबूत तो होगा, सीबीआई जांच करेगी। बात को मत कीजिए। मैंने कहा कि सिर्फ देश में 4 साल में लालू यादव जी भ्रष्टाचारी मिले क्या? तो लालू यादव क्या पाक साफ है क्या? लालू यादव पाक साफ है क्या? राजेश जी, लालू यादव पाक साफ है क्या? आप गारंटी ले रहे हैं क्या? मैडम मेरा एक सवाल, मैंने कह दिया कि न्यायालय और कानून के 3 मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः खोलने का आदेश दिया। पूरे भारत में न्यायपालिका में यह सिस्टम है। मैडम मेरी बात सुनिए, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल बोलिए। पूरे भारत में यह न्यायपालिका में सिस्टम है कि कोई भी एक्यूज को मात्र 3 दिन सदैव उपस्थित रहना पड़ेगा। पहला केस जिस दिन चार्ज होगा, दूसरा केस जिस दिन बयान पर जाएगा, तीसरा जिस दिन फैसला होगा। लेकिन लालू जी को पशुपालन घोटाला में रोज हाजिरी लगानी पड़ रही है। 67 साल 68 साल के व्यक्ति हैं। क्यों कोई ऐसा कर रहा है आस्तिक जी? अब ये बता दीजिए, लालू को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप ये बताइए। मैडम क्या बात करती है? यही तो एक शख्स है, यही तो एक शख्स है जिससे पूरे भारत की वो ताकतें घबराती हैं और वो जानती हैं कि लालू यादव अगर जब तक जिंदा है, जब तक नहीं टूटेगा, तब तक हमारे से इसका एजेंडा भारत में नहीं लागू कर सकते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो ये एजेंडा चल रहा है, उसी का निशाना लालू प्रसाद बन रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसी शख्सियत है जो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। एक लालू को झुकाएंगे, यहाँ करोड़ों लालू पैदा हो जाएगा। रैली के पहले रेड पड़ी है, अब रैली का क्या होगा आस्तिक जी? रैली का क्या होगा? 27 तारीख को रैली है, ज्यादा वक्त नहीं है। रैली तो पूरा पटना में नहीं, पूरे बिहार में होगी। बिना लालू के बिहार की जनता, पूरा बिहार की जनता सड़कों पर रहेगी।
आप देखते जाइए। बिना लालू के या फिर लालू रहेंगे? लालू जी जेल में रहे चाहे बाहर रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। वो शख्सियत जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं वो अगर जेल में रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता रैली पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो परिस्थिति जो जिस तरह का खेल भाजपा ने गंदा खेल खेला है सीबीआई के इशारे से, वह खेल भाजपा के लिए महंगा होगा। अच्छा राजेश जी, आप जाएंगे रैली में? कांग्रेस है साथ में रैली में लालू के? रजनी जी, ये रैली राष्ट्रीय जनता दल का है। हाँ। ये रैली महागठबंधन का नहीं है। भाजपा भगाओ आपका भी तो यही उद्देश्य है। जब महागठबंधन की रैली होगी और कांग्रेस देश बचाओ भाजपा भगाओ आपका भी तो यही उद्देश्य है राजेश जी। आप नहीं चाहते हैं भाजपा भागे देश बचे, इसलिए आप रैली में जाएंगे कि नहीं ये बताइए। रजनी जी, भाजपा तो बिहार से भाग चुकी है, विधानसभा चुनाव में दिखा दिया। केंद्र में भाजपा ही है। मैंने कहा ना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बिहार के महागठबंधन में भगा दिया है। राजेश जी गोल गोल मत घुमाइए, ये बताइए आप रैली में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहाँ पर साथ दे रहे हैं, वहाँ नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, या नीतीश की तरह अभी आप चुप हैं? रजनी जी, यह रैली राष्ट्रीय जनता दल की है, यह रैली महागठबंधन की नहीं है। यह रैली महागठबंधन की होगी तो कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगा। ये राष्ट्रीय जनता दल क्या, हर पार्टी का अपना निर्णय होगा, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए रैली की जाती है। ठीक है, अभी कोई पत्ते नहीं खोलना चाह रहा है। प्रेम रंजन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम रंजन जी, चलिए लगता है नीलांशु जी आखिरी आपसे, और जिस तरीके से कहा जा रहा है ये जो राजनीति हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? इतनी राजनीति क्या गिर गई है, इतना स्तर गिर गया है जो इस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सीधे तोता कहा जा रहा है। इसके पहले भी कहा गया, लेकिन अब जो स्तर हो रहा है, क्या राजनीति में धीरे धीरे गिरता जा रहा है स्तर? मैं सबसे पहले एक बात मैं कह दूं कि मैं इसको सियासतदान होने के, मैं सियासी लोगों की तरह तू मैं करूंगा और आरोप प्रत्यारोप ये चलता ही रहता है, ये सियासत में आरोप प्रत्यारोप जो है। लेकिन मैं दो तीन सवाल ये जो है, ये राजेश राठौर ने जो कहा, मैं उनसे एक जो है कि जो वो डिफेंड कर रहे हैं जिस तरह से, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 2009 में जो है लोकसभा के चुनाव में उन्होंने लालू से क्यों दूरियां बनाई थी, और सोनिया गांधी ने क्यों लालू से इतनी दूरियां बना ली थी कि लालू को फटकने तक नहीं दिया जा रहा था। और यही कहा था कि बिहार में अगर आपको कांग्रेस का रिवाइवल होना है तो लालू से अलग होना पड़ेगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार की नजदीकियां, अंतरंग नजदीकियां जो भाजपा की के साथ जो बन रही हैं, उसके बारे में राजेश राठौर जी या कांग्रेस का क्या कहना है, मैं ये जानना चाहता हूं। और तीसरी बात, वो आरटीडी वाले से मुझे कहना है, जो कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत फंसाया जा रहा है लालू जी को। हाँ ठीक है, वो तो आगे की बात है, वो तो तफ्तीश का मामला है, लेकिन चारा घोटाले मामले में अदालत ने उनको सजा याफ्ता किया एक मामले में। तो अदालत ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के तहत निर्णय देती है, अदालत ने खोजबीन के बाद, एविडेंसेस से गुजरने के बाद, गवाहों से गुजरने के बाद वो अदालत फैसला देती है। तो सजा याफ्ता है लालू। इसका मतलब लालू कहीं न कहीं चारा घोटाले में कुछ गड़बड़ी की थी, तभी सजा याफ्ता हुए हैं। और अभी जो सीबीआई का जो रेड हुआ है, ये सर्च हुआ है, इसमें भी अभी ये तफ्तीश का मामला है, पड़ताल का मामला है, लेकिन लालू के आरोप तो है। ठीक है, आपके सवालों के जवाब ले लेती क्योंकि वक्त बहुत कम है। राजेश जी सवाल सुन लिए होंगे, जवाब दे दीजिए एक एक करके जल्दी से। रजनी जी, जो कानून का मामला है, कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस पार्टी पहले से भी किसी को बचाने का ना प्रयास की है, ना किसी को फंसाने का प्रयास। मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहता, ना माननीय न्यायालय के पे टिप्पणी करना चाहता, ना सीबीआई पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अपना रोल था पहले से रहेगा और आज भी है। अलायंस पे जहां सवाल है तो वक्त पे अलायंस बनता है, बिगड़ता है। यही नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ है, यही नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ है, तो उसे चलते रहता है। रामविलास पासवान जी मेरे भी मंत्रिमंडल के सदस्य, आज भाजपा के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। आज वीरेंद्र सिंह मेरे कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य हैं, मेरे पार्टी के यूपीए के मंत्री थे, आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। तो राजनीति में कई निर्णय लिए जाते हैं और बदले जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, तमाम लोगों ने अपनी बात रख दी, उसके लिए शुक्रिया। आतिक शर्मा जी, वक्त दिया आपने, अपने नेता की बात रखी है, क्या कुछ स्टैंड है। चैनल हेड मनमोहन सिंह, आपका भी शुक्रिया। प्रवक्ता बीजेपी से प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलांशु रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक ने भी अपनी बात रखी है। तो लालू के ग्रह नक्षत्र इधर से उधर चल रहे हैं, लेकिन अब रैली में देखने वाली होगी कि कहीं इस ग्रह नक्षत्र का असर रैली पे तो नहीं देखा गया, या रैली हिट होगी। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।